हेलो दोस्तों। राजस्थान हिस्ट्री में आज का अपना टॉपिक है हस्तकला या लोक कला। हस्तकला एक हाथ की कला होती है। इसे लघु उद्योग में रखा गया है। इसका संरक्षण राजसिकों ने किया। इसकी स्थापना हुई 3 जून 1961 में जयपुर में की गई। राजस्थान सरकार हस्तनिर्मित वस्तुओं को राजस्थली नाम से विस्मित करती है। हस्तकला का तीर्थ है जयपुर में। हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरनाडा जोधपुर में है। राजस्थान में स्थापित कुछ शिल्पग्राम किए गए हैं, जिसमें अपना पहला है हावाला शिल्पग्राम, वो उदयपुर में स्थापित है। जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार है वो है चार्ल्स कोरिया। पाल शिल्पग्राम है वो है जोधपुर में। दरी उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु स्थापित कुछ शिल्पग्राम है बस्सी चित्तौड़गढ़ में, उमराव बूंदी में है, धारियाबाद प्रतापगढ़ में है। अपनी सबसे पहली कला है वो है पोट्री। पोट्री एक मर्मन्य कला है। यह कला मूलतः पर्शिया ईरान की है। पोट्री कला अकबर इस कला को लेकर आए लाहौर पाकिस्तान में लेकर आए, और लाहौर से इस कला को आमेर लेकर आए मानसिक फर्स्ट। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी का कार्य किया जाता है। ये पोट्री है कई प्रकार की होती है, जिसमें अपनी पहली है ब्लू पोट्री जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री है वो है कोटा की प्रसिद्ध है। डबल वर्क और कागजी पोट्री अलवर और सांगानेर की, सांगानेर जयपुर में है। सुनहरी पोट्री बीकानेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। पहली है अपनी ब्लू पोट्री या नीली पोट्री जो कि जयपुर की है। इसके जादूगर हैं कृपाल सिंह शेखावत जो कि मऊ गांव सीकर के हैं। कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री अवार्ड मिला है 1974 में। इन्हें शिल्प गुरु अवार्ड मिला है। ब्लू पोट्री में जो होते हैं 25 रंगों का प्रयोग किया जाता है। कृपाल सिंह शेखावत के गुरु का नाम है भूर सिंह शेखावत, जिन्हें गांव का चितेरा भी कहा जाता है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पकाया जाता है। वर्तमान चित्रकार है खेमराज सत्यनारायण और प्रभुलाल है। 5 तत्वों का प्रयोग किया जाता है ब्लू पोट्री में। हरे रंग का कांच जिसे कहीरा कहा जाता है। सेकंड है गोद या सांची, सोडियम कार्बोनेट, क्वार्टज और मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है इसमें। जो ब्लू पोट्री की महिला कलाकार हैं वो है स्वर्गीय नाथीबाई और मीनाक्षी राठौड़ हैं। ब्लू पोट्री को आमेर रानी का श्रेय दिया है मानसिंह फर्स्ट को, और ब्लू पोट्री का सर्वाधिक राम सिंह सेकंड के काल में प्रसिद्ध हुई है। जो इसका सर्वाधिक श्रवण काल चला है वो है राम सिंह सेकंड का काल। राम सिंह सेकंड के काल में कालू व चूड़ामन ने दिल्ली के भोला कुम्हार से प्रशिक्षण प्राप्त कर इस कला को पुनर्जीवित किया। ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है कोटा की, जिसमें चीनी मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग की प्रधानता का चित्रकारी की जाती है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि ब्लैक पोट्री कहाँ की है, कोटा की। सुनहरी पोट्री और गोल्डन पोट्री जो प्रसिद्ध है बीकानेर और जैसलमेर की है। डबल वर्क या कागजी पोट्री है अलवर सांगानेर जयपुर की है। कागजों को गलाकर बर्तन बनाने की कला पेपर में इसी कहलाती है। छिद्रयुक्त कागजों के बर्तनों पर चित्रकारी करना, सजावटी पोट्री निर्माण करना। तरल पदार्थों का प्रयोग इस पोट्री से निर्मित बर्तनों में नहीं किया जाता है। मीनाकारी प्रसिद्ध है जयपुर की। आभूषणों में रंग भराई का कार्य करना मीनाकारी कहलाता है। हस्तकला की आत्मा मीनाकारी को कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी मंडी है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुर जयपुर में है। मूलतः ईरान की है मीनाकारी। लाहौर लेकर आए थे अकबर और आमेर लेकर आए थे इन्हें मानसिक फर्स्ट को। जादूगर हैं इसके मीनाकारी के कुदरत सिंह है, जिन्हें 1988 में पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुआ है। मीनाकारी 2 प्रकार की होती है, कच्ची मीनाकारी, पक्की मीनाकारी। कच्ची मीनाकारी है वो है मुरादाबादी, अलवर और जयपुर में होती है। कच्ची मीनाकारी में पीतल आभूषणों में रंग भराई का कार्य किया जाता है, उसे कच्ची मीनाकारी कहा जाता है। पक्की मीनाकारी तारकशी होती है जो नाथद्वार राजसमंद रैनवाल जयपुर में प्रसिद्ध है। चांदी के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य करना पक्की मीनाकारी कहा जाता है। कच्ची मीनाकारी में किया जाता है पीतल आभूषणों में रंग भराई का कार्य, और पक्की में किया जाता है चांदी के आभूषणों में रंग भराई का कार्य किया जाता है। कुंदनगिरी है जयपुर अलवर की प्रसिद्ध है। आभूषणों में रतन या कांच जड़ाई का कार्य कुंदनगिरी कहलाता है। कोफ्तागिरी जयपुर अलवर की है, मूलतः है दमशिक पंजाब की। फौलादी वस्तुओं को आकर्षक दिखाने हेतु सोने चांदी के तारों का लेप करना
कोपतागिरी कहा जाता है। तहनीशा है उदयपुर की। फौलादी वस्तु को खोदकर धातु भरना तहनीशा कहलाता है। कारीगर को तहनीशा में सिलगीर कहा जाता है। बरक का कार्य जयपुर में होता है। इसके कारीगर को कहा जाता है पन्नीगर। सवाई जयसिंह के काल में प्रारंभ हुई है बरक का कार्य। चांदी के तारों से मिठाइयों को आकर्षक दिखाने हेतु बनाया गया कार्य बरक का कार्य कहलाता है। वर्क का कार्य शेखावटी जयपुर में होता है। मिरर वर्क चौहटन बाड़मेर में गोंद का उत्पादन भी होता है। मिरर वर्क का जो सर्वाधिक कार्य होता है वो होता है जैसलमेर में। थेवा कला का केंद्र है प्रतापगढ़। ये कई बार पूछा गया है, थेवा कला का केंद्र कौन सा है? प्रतापगढ़। थेवा को थे होता है थारना, वा का अर्थ होता है वाड़ा। हरे रंग के कांच पर सोने की नक्काशी का कार्य करना थेवा कला कहा जाता है। हरे रंग का कांच बेल्जियम से आयात किया जाता है। थेवा कला में जो हरे रंग का कांच प्रयोग किया जाता है वो बेल्जियम से आयात किया जाता है। इसके जनक है नाथूजी सोनी। प्रतापगढ़ शासक सावंत सिंह के काल में यह कला प्रारंभ हुई। नाथूजी सोनी को राय सोनी की उपाधि दी है सावंत सिंह ने। राय सोनी की उपाधि को लिक्का बुक में 2011 में नाम दर्ज किया गया है। थेवा कला को जीआई टैग भी प्राप्त किया है। 2002 में थेवा कला पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है और 2002 में इस थेवा कला पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया है। महेश विजयराज सोनी 2015 में इस कला हेतु पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। और जो वर्तमान में प्रमुख कलाकार हैं इनके गिरीश कुमार है। आला थेवा, इस कला में हरे रंग के अतिरिक्त अन्य रंगों का प्रयोग करना आला थेवा कहा जाता है। थेवा कला पर का जो प्रशिक्षण संस्थान है वो प्रतापगढ़ में है। 2004 में स्थापित किया गया है। जस्टिन वक्की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का जो श्रेय दिया जाता है थेवा कला में वो है जस्टिन वक्की। इसमें क्वेश्चन बनता है थेवा कला में कि थेवा कला में पद्मश्री अवार्ड किसे और कब प्राप्त हुआ? महेश विजयराज सोनी ने पद्मश्री अवार्ड मिला 2015 में मिला। हरिनारायण मारोठिया ने रंगीन कांच पर थेवा कला का कार्य किया है। उस्ता कला जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊंट की खाल या बाल पर सोने की नक्काशी का कार्य किया जाता है, उसे उस्ता कला कहा जाता है। इसका अन्य नाम है मुन्यवित कला। मूलतः है ये उस्ता कला ईरान की। अकबर लेकर आए इन्हें लाहौर। बीकानेर शासक अनूप सिंह के काल में मोहम्मद उस्ता परिवार लाहौर से बीकानेर लेकर आई इन्हें। कादर बख्श, राजस्थान में इस कला को प्रसिद्ध करने वाला जो प्रथम व्यक्ति है कादर बख्श है। एच मुलर उस्ता कला का विदेशी कलाकार जो जर्मनी का है। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो उस्ता कला है उसमें विदेशी कलाकार का नाम क्या है? एच मुलर है। हिसामुद्दीन उस्ता इस कला के प्रमुख कलाकार है जिन्हें 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान कलाकार है हनीफ उस्ता और जलीम उस्ता। हनीफ उस्ता ख्वाजा साहब की दरगाह पर चित्रांकन का कार्य किया है इन्होंने। लाल सिंह भाटी ने गेंडे की खाल पर इस कला का कार्य किया है। और जो महिला कलाकार है उस्ता कला की ज्योति स्वरूप शर्मा और ममता शर्मा उस्ता कला पर शोध का कार्य किया है। इलाही बख्श द्वारा गंगा सिंह की ऊंट की खाल पर बनाया गया जो चित्र है यूएनओ में सुरक्षित है। उस्ता कला के प्रशिक्षण हेतु संस्थान जो स्थापित किया गया है वो है कैमल हेयर हाई ट्रेनिंग सेंटर। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1975 को की गई जो बीकानेर में है। इसके प्रथम निदेशक हैं हिसामुद्दीन उस्ता और प्रथम प्रशिक्षणार्थी है असगर खान। हस्ता कला में है मथेरना कला जो कि बीकानेर की प्रसिद्ध है। किसी भी धार्मिक या पौराणिक स्थल पर धार्मिक या पौराणिक ग्रंथों का भित्ति चित्रण किया जाता है उसे मथेरना कला कहा जाता है। इसके कलाकार होते हैं उन्हें मथेरन कहा जाता है। मथेरना कला के जो प्रमुख कलाकार है रामलाल मुन्नालाल मुकुंद है। जो मथेरना कला है जैन धर्म से प्रभावित कला है। मथेरन राज परिवार के निजी चित्र भी बनाते हैं। काष्ठ कला, इसके जनक हैं प्रभात जी सुथार। लकड़ी से वस्तुओं का निर्माण की एक कला है। पात्रे टिप्पणी जो पिपाड़ जोधपुर की प्रसिद्ध है। जैन धर्म के साधुओं के भोजन हेतु निर्मित एक लकड़ी का बर्तन होता है जिसे पात्रे टिप्पणी कहा जाता है। चौपड़ा या बाजोट बाड़मेर का है। कठपुतली कला
जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटपुतली जयपुर की प्रसिद्ध है। आड़ू की लकड़ी से निर्मित की जाती है कठपुतली। नट भाट जाति में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है कठपुतली कला। इसके जादूगर है दादा पदम जी। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि का जनक है इसका देवीलाल सामर। स्थानक है इसके कठपुतली कला का मुख्य सूत्रधार। कठपुतली संग्रहालय है उदयपुर में। इस कला का संरक्षण भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में संरक्षित किया गया है। देवीलाल सांबर ने इस कला मंडल की स्थापना की 22 फरवरी 1952 को। कावड़, बेवाण और गणगौर बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। इसके जनक है प्रभात जी सुथार। लकड़ी से निर्मित जो मंदिरनुमा आकृति होती है वो कावड़ कहलाती है। या अगर हम लकड़ी से निर्मित मंदिरनुमा आकृति में मूर्ति स्थापित कर देते हैं तो वो बेवाण कहलाती है। बेवाण एक देवीमान चलता फिरता मंदिर है जिसे मिनिएचर वुडन टेम्पल कहा जाता है। चंदन काष्ठ कला चूरू की है। लकड़ी पर कलात्मक कला हेतु जेठाना अजमेर प्रसिद्ध है। चेले होते हैं ताखड़ी के तराजू को कहा जाता है। लकड़ी का कार्य करने वाला व्यक्ति जो खाती और सुथार कहलाता है। बरसात है जो सुथार के वर्ष उपरांत जो दिया गया अनाज होता है उसे बरसात कहा जाता है। फड़ चित्रण जो शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। सूती कपड़े पर लोक देवता, देवी, ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं ऐतिहासिक स्थल की जानकारी अंकित करना फड़ चित्रण कहा जाता है। फड़ चित्रण में अकीक पत्थर में जो अकीक पत्थर होता है वो काम में लिया जाता है। यह अकीक पत्थर कच्छ और भुज में पाया जाता है। प्रमुख चितेरा है फड़ चित्रण के श्रीलाल जोशी। वर्ष 2006 में पद्मश्री मिला और 2007 में शिल्प गुरु अवार्ड मिला इन्हें। प्रदीप मुखर्जी जो जयपुर के, इन्हें 108 लघु चित्रों के फड़ का रामचरितमानस का फड़ चित्रण का निर्माण किया। इसके चितेरी हैं पार्वती जोशी और गोतल देवी। फड़ चित्रण का जो जन्म है वो मेवाड़ चित्रशैली के भित्ति चित्रण से माना जाता है। फड़ ठंडी करना क्या होता है? फड़ के जीर्ण शीर्ण होने पर इसे पुष्कर सरोवर में विसर्जित करना फड़ ठंडी करना कहलाता है। राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है पाबूजी की है। राजस्थान की सबसे लंबी, बड़ी व छोटी फड़ है देवनारायण जी की फड़ है, जिन्हें 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी किया देवनारायण जी की फड़ पर। देवनारायण जी की फड़ 5 फीट चौड़ी और 30 फीट लंबी है। जंतर वाद्य यंत्र के साथ अविवाहित भोपा भोपन द्वारा यह फड़ पढ़ी जाती है। भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता है। भैंसासुर की फड़ होती है, उसके दर्शन को बावरी कहा जाता है। बावरी जाति के लोग हैं वो दर्शन करते हैं भैंसासुर की फड़ का। रामदला व कृष्णदला फड़ बिना वाद्य यंत्र द्वारा पढ़ी जाती है हाड़ौती क्षेत्र में। रामलाल व पतासी देवी ने अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन न्यूयॉर्क में किया। कोरोना फड़ कल्याणमल जोशी की है। आज की वीडियो में बस इतना ही। राजस्थान की इस खूबसूरत कला को समझने और अपनाने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।